काशी नगरी में धर्मपाल नाम का एक बहुत धनी व्यापारी था। वो रोज मंदिर में आकर खूब दान पुण्य करता और खुद को महादेव का सबसे बड़ा भक्त मानता था। उसे अपने दान और अपनी धन संपत्ति पर बहुत घमंड था। धर्मपाल मन ही मन, कोई नहीं है काशी में जो मेरे जितना दान करता हो। महादेव तो मुझसे ही सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे। एक रात धर्मपाल ने एक अद्भुत सपना देखा। स्वयं देवाधिदेव महादेव उसके स्वप्न में आए और बोले, वत्स धर्मपाल, कल मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने आऊंगा। मेरी प्रतीक्षा करना। अगले दिन धर्मपाल ने अपने घर को दुल्हन की तरह सजाया। उसने 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन और कीमती रेशमी वस्त्र तैयार करवाए। स्वयं रेशमी परिधान पहनकर वो पूरे दिन महादेव की प्रतीक्षा करने लगा। तभी वृद्ध भिखारी कमजोर आवाज में, बेटा, बहुत भूख लगी है, कई दिनों से कुछ नहीं खाया, बस एक मुट्ठी अन्न दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। धर्मपाल गुस्से और चिढ़ से, हट यहां से, देख नहीं रहा मैं किसका इंतजार कर रहा हूं? साक्षात महादेव आने वाले हैं। तेरे जैसे कंगालों के लिए मेरे पास ना तो समय है ना कुछ देने के लिए। धर्मपाल उस वृद्ध भिखारी को धक्का देकर अपने द्वार से हटा देता है। भिखारी लड़खड़ाकर गिर जाता है और निराश होकर चला जाता है। धर्मपाल फिर से द्वार पर खड़े होकर महादेव की प्रतीक्षा करने लगता है, लेकिन कोई नहीं आता। शाम हो जाती है, सूरज ढल जाता है। पूरा दिन बीत गया पर महादेव नहीं आए। धर्मपाल निराश होकर मंदिर पहुंचा और महादेव से शिकायत करने लगा। धर्मपाल रोते हुए, हे महादेव, आपने मुझसे कहा था कि आप आएंगे, पर आप नहीं आए। क्या मेरी भक्ति इतनी कम थी? महादेव की गूंजती दिव्य आवाज, मूर्ख धर्मपाल, मैं तो आया था, पर तू मुझे पहचान ही नहीं पाया। मैं वही भूखा वृद्ध था जिसे तूने अपने द्वार से धक्के मारकर निकाल दिया। मैं केवल 56 भोग में नहीं, बल्कि हर उस भूखे और जरूरतमंद में निवास करता हूं जिसे तेरे जैसे दयालु हृदय की आवश्यकता है। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं जिसे अपनी भक्ति समझ रहा था, वो तो केवल मेरा अहंकार था। मैंने सोने और चांदी में आपको ढूंढा, पर उस जीवित इंसान में आपको नहीं देख पाया। धर्मपाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने अहंकार को त्यागा और बाकी जीवन सच्ची सेवा में बिताया। महादेव मंदिरों में नहीं, बल्कि हर प्राणी के हृदय में वास करते हैं। सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा और करुणा में है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। अगर आप भी महादेव को मानते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।